अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजीह ज़ाना, वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, ये कौन सी रॉकेट साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वही हैं जिसे आप बचपन से जानते हैं, मतलब बचपन से आपका इंटरेक्शन है इनके साथ, लेकिन आपने कभी इनको ऑब्जर्व नहीं किया। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एग्जांपल देना स्टार्ट करूं तो फिर आप फेमिलियर होंगे कि हाँ, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। तो एग्जांपल लेते हैं पहले आपकी सनलाइट से, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट है जो आप रोशनी देख रहे हैं, ये क्या है? विजिबल, ये हमारे पास रेडिएशन जो आ रही है सन से, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपके रूम में अगर ट्यूबलाइट ऑन है, कोई बल्ब ऑन है, तो वहाँ से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट है, वो जो रेडिएशन है वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप ये जो मोबाइल में, स्क्रीन में, लैपटॉप में ये जो आप ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं, इस स्क्रीन से जो आपको ये रेज इमिट हो रही हैं, रेडिएशन इमिट हो रही हैं, वो जो आपको कलर डिस्प्ले कर रही हैं, वो कौन सी रेडिएशन हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। इनका डेली लाइफ में क्या है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इनको कभी ऑब्जर्व नहीं किया। इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल लें तो मोबाइल फ़ोन में आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल टावर से, तो वहाँ से जो रेडिएशन आते हैं और आपको मोबाइल कैच करता है, वो भी कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। और जो हम रेडियो सुनते हैं उसके अंदर जो वेव्स, जो एंटीना कैच करता है टावर से, वो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स। वो रेडियो वेव्स ही कौन सी हैं? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दे रही थी, अगर आपके घर में लैंडलाइन है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको कॉल आएगी और अगर आप कॉल सुन रहे हैं, अगर वो ऑन है और साथ में आपका मोबाइल फ़ोन भी पड़ा है, अगर वहाँ पे भी उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आई है, कॉल आई है, तो आप देखेंगे कि जो लैंडलाइन है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस काज होगी, ठीक है। वो जो डिस्टर्बेंस है वो किस वजह से काज हुई है? क्योंकि वहाँ पे दो तरह की जो रेडिएशन है वहाँ पे आपस में क्या किया, उन्होंने इंटरेक्ट किया है। एक लैंडलाइन की जो रेडिएशन अलग और जो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन है वो अलग। जब एक ही टाइम पे दो डिफरेंट रेडिएशन होंगी तो वो आपस में इंटरेक्शन काज करेंगे, तो जिससे क्या होगी? डिस्टर्बेंस होगी, जो आप अगर आपने इस तरह से कभी ऑब्जर्व किया हो तो ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप माइक्रोवेव ले, हर घर में माइक्रोवेव ओवन है, वहाँ पे माइक्रोवेव आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को गर्म करने के लिए या पकाने के लिए। अब उन रेडिएशंस को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसमें जो रेडिएशंस हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। वो माइक्रोवेव की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो आपके खाने को पका रही हैं या फिर गर्म कर रही हैं। इसी तरह से आप अगर एग्जांपल लें, जिस तरह से आप अपने रिमोट कंट्रोल से जो आपकी टीवी है उसको ऑन ऑफ करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उस रिमोट कंट्रोल से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो इनविजिबल है, लेकिन क्या होता है कि रेडिएशन उसमें से भी इमिट होती हैं, जो जाके आपको जो टीवी का जो ऑन ऑफ है, जो ऑपरेशन जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, वो जो रेडिएशन है इनविजिबल, वो भी कौन सी रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन उसकी टाइप कौन सी है? इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं जो आपके रिमोट कंट्रोल से इमिट होती हैं, और जो आप टीवी का जो फंक्शन है आप उससे पावर ऑफ ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, या उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या चैनल चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सारी किस कैटेगरी में आती हैं? इंफ्रारेड। और वो किसकी टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इसी तरह से आगे आप चलें, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको चोट लग गई है, बोन फ्रैक्चर हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को क्या कहते हैं कि आप देखें इसको, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि बोन को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका एक्सरे चाहिए। अब वो आपको एक्सरे लिख के देगा, आप जाएंगे, एक्सरे करेंगे, वहाँ पे जो वेव्स हैं वो वेव स्किन को इमिट क्या करेंगी? स्किन के ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, अंदर जाएंगी, लेकिन बोन को क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। जब वो रेज बोन को रिफ्लेक्ट करेंगी तो बोन का इमेज क्रिएट होगा। फिर वो जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेगा आपकी बोन्स को और बताएगा कि फ्रैक्चर यहाँ पे है या नहीं है। वो जो वेव्स हैं जो हमने स्टडी की हैं, एक्स रेज, वो क्या है? किसकी टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और एक बहुत ही खतरनाक जो एक टाइप है वो है गैमा रेज। आपने जिस तरह से गैमा रेज एक्सप्लोजन के बारे में सुना है कि जापान के दो सिटीज़ थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्या हुआ कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडिएशंस थी उनकी वजह से अभी भी वहाँ पे बाकी सारा जापान तो डेवलप है, लेकिन वो दो सिटीज़ पे अभी तक इफेक्ट है, उसकी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उन पे भी है। तो ये ऐसे खतरनाक रेडिएशन है जिनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो क्या करती हैं? एनवायरनमेंट पे और ह्यूमंस पे क्या करती है? नेगेटिव इम्पैक्ट है।
तो इसी वजह से डिफरेंट रेज होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, और कुछ की अगर हम गैमा रेज की अगर हम बात करें तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हम साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये रेफर करती है टू द एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द स्पेस, ठीक है। इसको ट्रैवल करने के लिए स्पेस में कोई मीडियम नहीं रिक्वायर होता, और ये फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक में या फिर मैग्नेटिक रेडिएशन में। ये जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, ये मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ये जो वेव्स हैं जो जनरेट होती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशंस हैं दे मूव इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। तो इन सब जो मैंने आपको टाइप्स अभी एग्जांपल के थ्रू बताई हैं, तो सब की टाइप जो फ्रीक्वेंसी है और उनकी जो वेव लेंथ है वो सब की क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। हम इन्हें आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें तो ये वो वाली रेडिएशंस होती है जिनमें हम एक्स रे और गैमा रेज की बात कर लें, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो किसी भी एटम को आयनाइज कर सकते हैं। जबकि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, माइक्रोवेव, हम इंफ्रारेड रेज की बात कर लें तो इनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है और इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये किसी एटम को क्या करे, आयनाइज करे। आगे हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको क्या, ये क्या होता है, इसमें दोनों होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी, और इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम इन द स्पेस, और जिस स्पीड से ये ट्रैवल कर रही होती है वो स्पीड कौन सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास क्या है, 3×10⁸, ठीक है। ये सारे डिफरेंट क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो वेरी करती है अपनी वेवलेंथ में और फ्रिक्वेंसी में। इसलिए अगर हम एक अगर कैटेगरी बनाएं जिसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट वेव्स हैं उन सब के क्या हैं कि डिफरेंट कैसी हैं उनकी वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो सबकी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हम वेव्स देखेंगे उनकी क्या है, वेवलेंथ जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। रेडियो वेव की बात कर रहे हैं, ज़्यादा है। जिस तरह से हम नीचे मूव करते जाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, उनकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका उलट अगर हम देखें तो यहाँ से जब हम इधर मूव करेंगे तो वहाँ की जो वेव्स होंगी उनकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो नेक्स्ट इंफ्रारेड से तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रेडियो वेव से कंपेयर करें तो क्या होती है, कम होती है। माइक्रोवेव्स के बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के हमने जिस तरह डिस्कस किया कि वो इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप इसे रिमोट कंट्रोल में यूज़ करते हैं और जो टीवी का फंक्शन है उसे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आती हैं विजिबल। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट में हम ना 7 कलर्स देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये कलर्स हैं जो हम विजिबल लाइट में क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद विजिबल लाइट के पास हमारे पास क्या आती हैं, एक्सरे। एक्सरेज के बारे में भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद क्या है, गैमा। ये जो आखिरी है इनकी क्या होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी देखें तो वो भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो वेव लेंथ है एज कम्पेयर टू द रेडियो वेव वो क्या है, कम है। और अगर हम रेडियो वेव्स की देखें तो इसकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ये तो हमने देख लिया कि जो वेव्स है किन वेव्स की सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है और किन वेव्स की सबसे कम वेव लेंथ होती है, और इन जिनकी कम है इनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेडियो वेव जिसकी एनर्जी और क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है। अगर हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सी वेव्स की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वेव लेंथ कितनी है, गैमा रेज की अगर हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेव लेंथ कितनी है, अगर हम नंबर्स में देखेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए सारी वेव्स की जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी वो नंबर्स की फॉर्म में क्या है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसे याद कर सकते हैं इस टेबल की फॉर्म से। तो अगर हम रेडियो वेव्स की देखें तो वेवलेंथ इनकी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 100। उसके बाद हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है वो है 100
माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इंफ्रारेड्स की बात करें तो वो है 700 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। विजिबल की 380 से 740 है। और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, गैमा की लेस देन 0.1 क्या है, नैनोमीटर। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 30 गीगाहर्ट्ज और उसके बाद जो माइक्रोवेव्स है उसकी 3 to 50 ट्रिलियन है गीगाहर्ट्ज है। उसके बाद हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 to ट्रिलियन 50 ट्रिलियन गीगाहर्ट्ज। और उसके सबसे ज़्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हमारे पास किसकी है, गैमा की ग्रेटर देन 10 एक्साहर्ट्ज। ठीक है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और इस तरह से सारे नंबर्स लिखे हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि जो सारी जो वेव्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, तो कहाँ पे प्रोडक्शन है उनकी, तो अगर हम देखें रेडियो वेव्स तो ये हमारी प्रोड्यूस होती हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसके बाद हम माइक्रोवेव्स देखें तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। उसके बाद अगर हम फिजिकल और अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में देखें तो वो प्रोड्यूस होती हैं बाय हॉट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सरेज। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती है, जब फास्ट हिटिंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैमा रेज। गैमा रेज का हमेशा से प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके। हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।